हेलो एवरीवन। तो यार आप सभी को पता होगा वीआईटी ट्रिपल ई की यार जो काउंसलिंग अभी ऑन गोइंग है, राउंड 1 का रिजल्ट मतलब कि जो फेज 1 इसमें बोला जाता है, फेज 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है। इसमें 1 से 20,000 रैंक तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो यार आप सभी के कुछ डाउट हैं वो मैंने इस पे नोट डाउन कर रखे हैं, तो पहले इनको सारी चीजें कवर करेंगे और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग कट ऑफ्स पर बात करेंगे, ताकि जो लोग फेज 2 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो उनके लिए क्या बेनिफिट्स होंगे, ताकि उनको ये पता चल पाए कि फेज 1 की क्या कट ऑफ्स रही थी, उनको किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है। यार इतनी सारी चीजें वीडियोस बनाने के बाद मतलब वेबिनार भी किया 3 आवर्स का और सारा प्रेफरेंस भी दिया गया, उसके बाद भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने यार सिमिलर मिस्टेक की, जिसमें मिस्टेक्स हमेशा की तरह देखने को मिलती है। तो यार उसमें कहीं ना कहीं आप सॉफ्टवेयर को बोल सकते हो कि वो सही नहीं है, लेकिन ये सही नहीं होगा बिकॉज वो एक एल्गोरिथम बेस्ड सॉफ्टवेयर है। आपको पता होना चाहिए कि आपको जो चॉइस फिलिंग करनी है वो मैक्सिमम करने को बोला गया था, वो आप लोगों ने नहीं की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 2 चीजें क्लियर करूंगा। पहला ये कि 25 चॉइस फिलिंग मस्ट नहीं थी। एक यार थोड़ा सा चेंजमेंट और आया हुआ है, मैं बोलूंगा यहाँ पर कि जो लोग फेज 1 में पार्टिसिपेट किया था, जिनको अलॉटमेंट आ गई है, वो फेज 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जिनकी अलॉटमेंट नहीं आई है, जिनको नो सीट अलॉटेड लिख कर आ रहा है, वो नेक्स्ट फेज में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं विथ न्यू चॉइस फिलिंग। तो यार इसको हमने कम्युनिटी पोस्ट भी कर रखा है, दोनों चीज़ों के हमारे पास में प्रूफ है। मैंने वीआईटी से ईमेल किया हुआ था, उन्होंने मुझे रिवर्ट भी किया था इस पे, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात करें, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सीएससी स्पेशलाइजेशन ज़्यादा अच्छा है कि कोर ब्रांच जो हमारा सीएस का वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस पे यार एक प्रॉपर कंप्लीट वीडियो आएगा, जितने भी स्पेशलाइजेशन हैं जो मेजोरिटी कॉमन रहते हैं, जैसे एआईएमएल हो गया, डेटा साइंस हो गया, और जैसे वेल्लोर में जितने सारे स्पेशलाइजेशन है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, तो इन सब का जो रियल मीनिंग है वो क्या है, और अगर बात करें तो प्लेसमेंट कितनी तक जाती है, उस पर फ्यूचर स्कोप क्या है, तो ये सारी चीजें हम उस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ही जल्द आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें कि जैसे कि फेज 2 की जो चॉइस फिलिंग है वो 30 जून और 1 जुलाई को है, और उसकी भी अलॉटमेंट आई थिंक 3 जुलाई को आ जानी है। तो यार जितने भी लोग फेज 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब 29 जून तक ही पता चल पाएगा कि अभी जो वैकेंट सीट कितनी है, किसमें कितनी सीट बची हैं, कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट अभी हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं बोलूँगा जिनको अलॉटमेंट आ गई है, तो यार अगर आपको लग रहा हो कि वर्थ इट है, तो देन आप प्लान कर सकते हो, एज एन बैकअप ऑप्शन भी रख सकते हो। तो उसके लिए आप ना एकदम श्योर हो जाना, बिकॉज इसमें रिफंडेबल पॉलिसी भी है। तो देन रिफंडेबल पॉलिसी एक बार जरूर चेकआउट करना, देन तभी आप लोग फीस सबमिट करना। बिकॉज एक बार आपने फीस सबमिट कर दी, फिर आपकी जो पेंडिंग वाली फीस है, जैसे कैटेगरी 2 में जाते हो आप, तो आपको 2 लाख तो पहले करना, 1 लाख बाद में करना, तो 1 लाख भी आपको बियॉन्ड टाइम करना पड़ेगा। तो ये चीज थोड़ा सा आपको समझ के करनी है फीस वगैरह पे। अब हम बात करेंगे उन लोगों की यार जिनको वेल्लोर में कैटेगरी 3 में अलॉटमेंट आई है, कैटेगरी 4 में आएगी, जैसे कि 20 से 45,000 के बीच के कैंडिडेट जाते हैं, या किसी को 5 में अलॉटमेंट आती है। तो जो 3, 4, 5 वाले कैंडिडेट, उनके लिए मैं बोलूंगा अगर उन्होंने मणिपाल में अपीयर हुए हैं, तो उस केस में मैं बोलूंगा मणिपाल ज्यादा वर्थ इट है। तो यार अगर आप लोग सिंपली यहाँ पर भी अगर आपको मिल रहा है, चेन्नई का और मणिपाल का कोई कंपेरिजन नहीं है। यहाँ पर जो कंपेरिजन है वो वेल्लोर का है, वेल्लोर मेन कैंपस का है, और मणिपाल मेन कैंपस का है। तो यहाँ पर उस कंडीशन में आप एक बार मणिपाल को लेकर प्लान कर सकते हो। अगर आपको वहाँ पर सीएस या कोई एक अच्छी ब्रांच मिलती है आपकी चॉइस की, अगर वहाँ पर ब्रांच मिल जाती है, अगर आप इतना मतलब कि मैकेनिकल वगैरह में इतना बजट आप दे रहे हो, तो देन ज़्यादा बेटर होगा कि आप मणिपाल वहाँ पर उस सिचुएशन में सिलेक्ट करो। अब हम बात करने वाले हैं ब्रांच वाइज क्या कट ऑफ आती हैं यार, क्या कट ऑफ रही हैं। ये सारा का सारा डेटा मैंने यार यूट्यूब से कॉमेंट सेक्शन से लिया है। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनकी मैंने यार खुद की काउंसलिंग की हुई थी, तो ऑलमोस्ट अभी तक मेरे यहाँ पे एक कोई सिंगल कैंडिडेट नहीं है जिसकी अलॉटमेंट ना आई हो, या वो सेटिस्फाइड ना हो, या जो मैंने कमिटमेंट किए थे या वो पूरे ना हुए हो। बिकॉज हम एज एन बैकअप ऑप्शन सारी चीज़ें लेकर चले थे, तो कहीं ना कहीं आपको 25 चॉइस फिलिंग करना मस्ट तो नहीं है, वो एक एग्जाम्पल के तौर पर था। अगर आपको एडमिशन की अपनी एक अलॉटमेंट होने की प्रोबेबिलिटी अगर इंक्रीज करानी है, तो उस केस में आपको ज़्यादा वहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी होती है। ज़्यादा ऐसी नहीं करनी होती है, बहुत ज्यादा लोअर भी नहीं करना होता है, बिकॉज काफी बार आपको देखने को मिलेगा कि आपको लोअर भी अलॉट हो जाता है। तो ये चीज भी आपको देखने को मिली होगी आई होप। यार चलो शुरू करते हैं कि ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज, कैंपस वाइज क्या कट ऑफ्स रही हैं इस ईयर फेज 1 में
वेल्लोर और चेन्नई कैंपस की हम बेसिकली बात करेंगे, सीएस की और आईटी की और स्पेशलाइजेशन कोर्सेज की और ईसी ब्रांच की भी। तो यार ये जो कट ऑफ है मैं बोलूंगा यार एक्सपेक्टेड है। मैं एक्सपेक्टेड ऐसा वाला नहीं है कि यार एकदम से मैंने कुछ अपने आप कुछ डेटा लाके रख दिया कुछ लास्ट ईयर के बिहाफ पर। ये करंट सिनेरियो का डेटा है, इसी ईयर का डेटा है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी लगभग 300 कमेंट आए हैं, तो मैंने वहां से डेटा लिया और भी यूट्यूब चैनल पे जाकर मैंने देखा कि वहां पर भी बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, तो मैंने वहां से भी डेटा लिया। काफी सारे बच्चों ने व्हाट्सएप किया था, ईमेल किया था, इंस्टाग्राम पर मैसेज किए थे कि सर ये अलॉटमेंट मिल गई है। जैसे कि अभी वेबिनार किया हुआ था तो 300 से 400 कैंडिडेट्स का वहां पर भी अलॉटमेंट कहीं ना कहीं आ गई थी, तो वहां से भी मैंने डेटा लिया हुआ है। अब उनमें से ये वो कैंडिडेट हैं जो मेरे पास में हैं कि जिनकी जो लास्ट सीट अलॉटिंग आई है। हम कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो आप देख सकते हो। सीएससी अगर हम कोर ब्रांच की बात करें यार तो अंडर 1000 देखने को मिला है, डेटा साइंस 1100 तक, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 1627 तक, आईओटी 1763 तक, बिजनेस सिस्टम 1982 तक और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 1800 तक देखने को मिला है। अगर हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें 2500 अराउंड मिला हुआ है, 35 एग्जैक्ट है, जो 2535 रैंक तक एग्जैक्ट जो यहाँ पर रही है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। आईटी ब्रांच आप 2200 तक लेकर चल सकते हो यार। बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत कम लोगों ने फिल किया हुआ था, इसलिए कट ऑफ यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल गई है। जैसे कि यार जो मेरा भी एक एनालिसिस रहा था, जो एक मेरा भी प्रेडिक्शन था, तो उस हिसाब से यार कहीं ना कहीं कैटेगरी 1 वाला तो कोर सीएस का तो ठीक ठाक निकल गया है, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दी क्लोज कर गया है। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं कैटेगरी 2 में बहुत ज्यादा एक्सटेंशन देखने को नहीं मिला है। 8000 के अंदर कैटेगरी 2 भी क्लोज कर गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आईटी ब्रांच जरूर है कैटेगरी 2 का, वेल्लोर में 10475 तक मिला है। तो यार आपको कैटेगरी 2 की भी कट ऑफ दिख रही होगी। कैटेगरी 3 में यार मेरे यहाँ पे जो कैंडिडेट था, ऑनेस्टली बताऊं तो 17,374 पे आया है कैटेगरी 3 पे अलॉटमेंट। लेकिन एक कैंडिडेट ने कमेंट किया हुआ था वेल्लोर कैंपस में, कोर सीएस की मैं बात कर रहा हूँ, 19,239 पे कोर सीएससी का कमेंट आया था। तो यार 17,000 तक तो मैं श्योर हूँ। बाकी आपको कट ऑफ यार ब्रांच वाइज स्क्रीन पर दिख रही होंगी। कहीं ना कहीं कैटेगरी 2 के स्पेशलाइजेशन आपको 8000 तक देखने को मिले, लेकिन जो हमारी कैटेगरी 2 की कट ऑफ है वो मुझे काफी सही यार समझ में आई है कि नहीं, कहीं ना कहीं एक्यूरेसी रही है जो मैंने एक्सपेक्टेड पहले बताई थी। अब अगर हम बात करें ईसी ब्रांच तो यार 20,000 तक मिल गया है कैटेगरी 2 में वेल्लोर कैंपस में। मेन कैंपस में यार ईसी भी 4000 तक कैटेगरी 1 में गया, 4200 तक अराउंड रहा है। अब अगर ट्रिपल ई की बात करें तो जो हमारा लास्ट कैंडिडेट हमको मिला हुआ है 5907 पे मिला है कैटेगरी 1 पे वेल्लोर पे। और फिर उसके बाद में अगर मैकेनिकल की बात करूँ, एक बच्चे की 8000 रैंक थी, उसको भी मैकेनिकल कैटेगरी 1 में वेल्लोर पे मिला हुआ है। तो इस तरीके से आप बाकी भी कट ऑफ्स देख सकते हो, स्क्रीन पर आ रही होंगी। मैं बोलूंगा जो कॉमा वगैरह लगा हुआ है तो इट्स मीन कि वहां पर 20,000 रैंक तक सारे बच्चों के अलॉटमेंट आ गई है। ट्रिपल ई की, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल भी 14,000 तक कैटेगरी 1 में देखने को मिला है। अब अगर हम चेन्नई कैंपस की बात करेंगे यार तो 7,000 तक हमको कैटेगरी 1 में कोर सीएससी यार देखने को मिली हुई थी। मतलब कि जो कैंडिडेट्स के कमेंट आए थे, एक कैंडिडेट का मेरी अलॉटमेंट भी थी 5900 को जिसकी अलॉटमेंट आई थी। सीएससी और एआईएमएल पे 10,500 तक गया है और एआई रोबोटिक्स 11,000 तक और 12,500 तक साइबर फिजिकल सिस्टम कैटेगरी 1 पे आया है। और इसी तरीके से आप कैटेगरी 2 की भी कट ऑफ्स देख सकते हैं चेन्नई पे। तो यार आज की वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।